हाँ, स्वागत है सभी का। जुड़ जाइए फटाफट। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए। मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 50 VIMP प्रश्नों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से संबंधित क्या 50 VIMP क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। ठीक है, जुड़ जाइए फटाफट। चर्चा परिचर्चा करेंगे और व्याख्या सहित चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है आपके लिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? उत्तर में आपको दिख रहा है कहाँ स्थित है। देहरादून में क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? ठीक है, कन्याकुमारी में एक क्या है, एक स्मारक है जिसका नाम है रॉक मेमोरियल। तो किसकी स्मृति में इसे बनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया। ठीक है, कभी कभी स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम पूछ लेता है, तो क्या है, नरेंद्र दत्त इनका क्या था, बचपन का नाम था। वही इनके गुरु का नाम अगर पूछ ले तो क्या था, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो आपके स्वामी विवेकानंद ने ही क्या रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा फुले आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो क्या महात्मा फुले। ठीक है, अगर इनका नाम मैं बता दूं आपको तो महात्मा से क्या आपको लगाना है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने क्या की, सत्य सुधारक समाज की स्थापना की। फिर ठीक है बेटा, ज्योतिबा फुले क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया था, महात्मा फुले। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। कब की गई? 14 सितंबर 1873 को बेटा, याद रखना कब इसकी स्थापना, 14 सितंबर 1873। ठीक है, 14 सितंबर 1873 को किसके द्वारा, हमारे ज्योतिबा फुले द्वारा किसकी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ठीक है, वहीं यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जो शूद्र थे एवं जो छुआछूत जिन लोगों पे मानते थे, जिन्हें ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाता था, उनको क्या करना था, विमुक्त करना था। इनका जो विचार था वो क्या था, गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित था। ठीक है, किसमें? गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित था। 24 सितंबर 1873 को किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 4, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? आपको पता है कौन थे इसके जनक, इसके शिल्पकार अगर जाने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या संविधान सभा का शिल्पकार, जनक या चेयरमैन के रूप में कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या हमारा संविधान को लिखा गया, कितने दिन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह हो गया, 18 दिन हो गया। ठीक है, 18 दिन हो गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित अपना भारतीय संविधान है, जिसको अगर बात करें तो 10 देशों से इसमें कुछ न कुछ लिया गया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, वही नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं तो किसे जोड़ते हैं बेटा, NH। ठीक है, NH किसे जोड़ते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राजमार्ग बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो किसे जोड़ते हैं, व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानी को। ठीक है, जो व्यापारिक केंद्र होते हैं जहां क्या देश आपस में व्यापार करता है, ठीक है, वस्तुओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, और जो राजधानियां हैं इन्हें आपस में कौन जोड़ती है, तो आपका NH। ठीक है, नेशनल हाईवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन 7 बताया पहले वीडियो में, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया बेटा? तो कब लड़ा गया, 1914 से 1918 तक रहा। ठीक है, 1914 में प्रारंभ होता है। पूरी डेट मुझे बताएंगे बच्चे फटाफट। प्रथम विश्व युद्ध, तो अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 28 जुलाई 1914। ठीक है, कब, 28 जुलाई 1914 से प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। कब तक चलता है, 11 नवंबर 1918 तक। 11 नवंबर
1918 तक लड़ा गया बेटा, ठीक है, 1918 तक लड़ा गया। वहीं अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1 सितंबर से लेके कब, 1 सितंबर 1900, बताओ मुझे, 1939 से, ठीक है, 1939 से 1945, 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाता है, ठीक है। तो दोनों मैंने बता दिए। प्रथम वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होती है, 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है, ठीक है। और सेकेंड बता दिया है 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ होता है और 2 सितंबर 1945 को क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग या गुलमर्ग बोलते हैं, ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो कश्मीर में विश्व पर्यटक स्थल है जिसका नाम है गुलमर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक प्रमुख उपन्यास है, ठीक है, जिसके लिए दिया गया, क्या है उसका नाम, बता दो मुझे, गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। 1941 में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। वहीं जो अपना राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया, तो अपना रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता था, तो गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। गीतांजलि जिनकी क्या है, प्रमुख रचना है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं, तो किस में पाए गए हैं, मिस्र में पाए गए हैं, क्या, सूची स्तंभ पिरामिड, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो कौन सा है राष्ट्रीय पशु, आपको आंसर लगाना है बाघ, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो शाहनामा किसकी कृति है बेटा, इंपोर्टेंट है, तो फिरदौसी की कृति है, ठीक है। फिरदौसी की क्या है, पुस्तक है, कृति है, रचना है, जिसका नाम क्या है, शाहनामा है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बेटा, बता दे मुझे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन 13 VIMP, प्लासी का युद्ध बताएंगे बच्चे मुझे, तो फटाफट बता बेटा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, फटाफट आंसर करेंगे। प्लासी का युद्ध बच्चे मुझे, तो 1757, ठीक है, 1757 में लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया था 1757 में प्लासी का युद्ध, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य, ठीक है। किसके मध्य लड़ा गया था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 1757 ईस्वी में, सॉरी, याद रखेंगे, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी बेटा, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, VIMP है, ठीक है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है बेटा, कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तो तब क्या होता है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है। क्या बोल रहा है, पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है, तो तब क्या होता है, सबसे ऊंचा ज्वार होता है। किसे बोलते हैं ज्वार भाटा, फटाफट आंसर करेंगे। ज्वार भाटा क्या है, कौन सी स्थिति होती है बेटा, तो ज्वार भाटा तो आपको पता है, हम सभी जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी जानते हैं क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी तरह चंद्रमा भी किसकी, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, समुद्री जल में हलचल पैदा होती है, ठीक है। उस समय जो जल की लहर होती है, ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं और नीचे बैठने की स्थिति को क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है, जब मैंने बोला सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 VIMP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, तेलुगु किस राज्य की भाषा है, तो किस राज्य की भाषा है, बच्चे तमिलनाडु बोल रहे हैं, लेकिन राजभाषा की बात करें तो आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है, तेलुगु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ था, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने, याद आ गया होगा, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, APRIL, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है, पंजाब के अमृतसर में होता है बेटा, ठीक है।
अमृतसर बाग में क्या होता है, किचलू की गिरफ्तारी में एक सार्वजनिक क्या होता है, एक बैठक होती है जिसकी भनक किसे लग जाती है, जनरल ओ डायर को लग जाती है। ठीक है, जनरल ओ डायर क्या सोचता है कि भारतीय हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, इस जलियांवाले, हाँ, तो क्या होता है, ओ डायर बिना कुछ समझे क्या कर देता है, अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसमें 1500 क्या हो जाती है, 1500 लोगों में से 500 लोग की मृत्यु हो जाती है और 1000 लोग इसमें क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 का क्या था, ये नरसंहारक दिन था, अमृतसर के पंजाब में होता है किचलू की गिरफ्तारी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछिए गुरुत्वाकर्षण की खोज, तो न्यूटन आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है, बेटा काली मृदा है। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अजमेर की सूफी संत से संबंधित है बेटा, तो किससे है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। ठीक है, अजमेर आपसे पूछे कि सूफी संत थे कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसमें अजमेर इनसे क्या है, संबंधित है। ऑप्शन में अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन होगा, चिश्ती की दरगाह है कहाँ पे है, अजमेर में है। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, सभी को पता है, गुरु नानक देव क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो घनत्व के कारण क्या होता है, वायु का दबाव होता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को क्या बोला जाता है, भविष्य का धातु कहा जाता है। ठीक है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो केरल की है बेटा। ठीक है, केरल में क्या मलयालम भाषा बोली जाती है, इजी है। अनुच्छेद 376 भारत के किस राज्य में लागू है, तो किस में था, लेकिन अब हट गया बेटा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हट गया, तो हटने के बाद क्या हो गया, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा कैंसिल हो गया, यह 2 हिस्से में बढ़ गई। किस में, राज्य का दर्जा कम हुआ, 29 राज्य थे, जब 70 थी 370 थी तब 29 राज्य थे, 370 हटने के बाद कितने 28 राज्य हो गए, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, इसके 2 क्या बना दिए कि केंद्र शासित बना दिए गए। ठीक है, लद्दाख और लेह, जम्मू और लेह। ठीक है, अब राज्य अगर बात करें तो 28, केंद्र शासित अगर बात करें तो 9, 370 की धारा हटने की स्थिति है ये। ठीक है, पुराना क्वेश्चन ऐड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 26, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है, तो कौन सा बसा है, कानपुर। अगर ऑप्शन में कानपुर है तो कानपुर आपको क्या करना है, राइट आंसर लगाना है। और भी शहर गंगा के तट पर बसे हैं बेटा। तो मैंने पूछा कि गंगा तट पर बसे कौन कौन से नगर है। ठीक है, तो गंगा तट पर बसे कौन कौन से नगर है, मैंने बताया क्या, एक तो आपका ऑप्शन में है कानपुर, क्या कानपुर ही है, नहीं और भी है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, काना बाब हवाई वेग से भागा, क्या याद रखना है, काना बाप हवाई वेग से भागा। ठीक है, हवाई वेग से भागा कौन, काना बाप क्या हवाई वेग से भागा। ठीक है, का से कानपुर हो गया, काना से, बाप से क्या हो गया, बक्सर हो गया, पौ से पटना हो गया, हो से हरिद्वार हो गया, बौ से बेगूसराय हो गया, ई से इलाहाबाद हो गया। ठीक है, वहीं से बेग से मतलब शाहजेबगंज हो गया, और भागा मतलब भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, ये किसके तट पर बसे हैं, सभी गंगा के तट पर बसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 आपके लिए, कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो यमुना क्या प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, तो वर्षा ऋतु की हवाओं को क्या मानसून हवाएं कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 आपके लिए, विश्व का सबसे लंबा पशु है, तो कौन सा है, आपको पता है विश्व का सबसे लंबा पशु की अगर बात करें तो जिराफ आपको क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, भू रक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण करके। ठीक है, क्या किया जा सकता है, तो भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, 31 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए, कि वायुमंडलीय दाब, बेटा इसे दाब कर लेना है, दाब नहीं दाब। ठीक है, वर्तनी सुधारनी है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो क्या है, बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब मापता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी
का पत्नी का नाम क्या था, तो क्या था, कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, फकीर बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए गए, जैसे मैं आपको बता दूं, चंपारण आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ठीक है, तो अफ्रीका में भी इन्होंने आंदोलन किए थे, तो बहुत प्रभावकारी व्यक्ति थे। महात्मा की उपाधि ने दी गई, राष्ट्र पुरुष की उपाधियां राष्ट्रपिता की उपाधि ने दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होती है। ठीक है, मैं पूछूं हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मुझे बताओ हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद्र को क्या हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, मेजर ध्यानचंद्र को क्या हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, SAARC मतलब सार्क का पूर्ण रूप है बेटा। ठीक है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशनल क्या है, सार्क का पूर्ण नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, VIMP है, आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो किसने गुजारे थे, हुमायूं आपको आंसर करना है। ठीक है, किस स्थान पर तेल रिफाइनी कारखाने हैं बेटा, तो कहां पे है, बरौनी में है। तो बरौनी आप पहली बार सुन रहे हो क्या, तो बरौनी कहां पे पड़ता है, बताओ मुझे, बरौनी कहां पे पड़ता है, बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में क्या पड़ता है, बरौनी पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेल रिफाइनरी कारखाना यहाँ पे है, कहां पे, बरौनी बिहार, आपको आंसर लगाना है बेटा। 38 आपके लिए VIMP है, हीटर के तार किस चीज से बनी होती है बेटा, तो किससे बनी होती है, हीटर के तार नाइक्रोम से बनी होती है। नाइक्रोम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माउथ से तुंग संबंधित है, तो नाम से ही पता चल रहा है माउथ से तुंग किससे संबंधित है, चीन से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन आपके लिए 41 है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। किसमें, UNO। ठीक है, संयुक्त राज्य संघ की जो क्या है सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने, 5 स्थायी सदस्य। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है तो कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है बेटा। ठीक है, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा। ठीक है, ये है आपका सूर्य, ये है आपका चंद्रमा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है बेटा। तो क्या कौन सी स्थिति होती है, तो आपको बताना है कौन सी स्थिति होती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। ठीक है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ताले बनाने के लिए बेटा। ठीक है, बड़े बड़े किस्म किस्म के ताले बनते हैं अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में क्या ताले बनाने के लिए मशहूर है। वहीं असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो फरुखुद्दीन अली अहमद क्या असम के व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत के सबसे पूर्वी भाग पर। ठीक है, ये देखो मैं आपके लिए भारत का मैप बना रहा हूं। तो ठीक है, सबसे पूर्वी भाग पर, तो यहाँ क्या है, सबसे पूर्वी भाग है, ये 7 सिस्टर वाला भाग आ जाता है। तो सबसे पूर्वी भाग पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश स्थित है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आपको पता है क्या है, भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वहीं देखो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर। बताओ मुझे फटाफट बात, दिसंबर क्या राइट आंसर है, तो बेटा ये 5 दिसंबर नहीं, ये 5 सितंबर है बेटा। ठीक है, याद रखना 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। वर्तनी सुधारनी है बेटा। ठीक है, ये टाइपिस्ट ने गलत क्या कर दी है, प्रिंट कर दी है। 5 सितंबर को क्या शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन की याद में क्या, ठीक है, राधाकृष्णन की स्मृति में क्या शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है बेटा। ठीक है, दिसंबर नहीं है, 5 सितंबर आपको क्या करना है, राइट आंसर आपका 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बेटा, अहमदाबाद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ है बेटा, अहमदाबाद। किसने स्थापना की बेटा, गांधी जी ने। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो मैनचेस्टर की बात करें तो कहाँ है भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, शोभ मंडल है, जिसे सम्मोहन मंडल भी कहते हैं क्या, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्या, अधोमंडल भी कहते हैं बेटा। ठीक है,
पूछ ले पृथ्वी के सबसे नीचे मंडल, क्षोभ न दे आपका सम्मोहन मंडल दे दे, ठीक है, सम्मोहन मंडल भी इसका ही नाम है, ठीक है, परिवर्तन मंडल भी इसका नाम है, ठीक है, देखो इसके नाम कितने हैं बेटा, बहुत नाम है इसके, परिवर्तन मंडल भी इसका नाम है, ठीक है, अधोमंडल भी इसका नाम है, ठीक है, अधोमंडल भी इसका नाम है, ठीक है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं बेटा, ठीक है, हवाओं का चलना, ठीक है, बादल का गरजना, वर्षा का होना बेटा, इसी क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, इसी क्षोभ मंडल में होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे नीची परत क्षोभ मंडल, इसके ऊपर आ जाती है आपकी बेटा कौन सी, समताप मंडल बेटा, समताप मंडल, समान तापमान रहता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, समताप मंडल में क्या रहता है, तो समान ताप होने के कारण बेटा हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं बेटा, कौन से मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं बेटा। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि इसमें समान तापमान रहता है, वर्षा संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, जिसमें क्या होता है आपके ये चीजें उड़ती हैं, क्या चीजें उड़ती हैं बेटा, तो बताना है मुझे, हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ने की उपयुक्त दशा कौन से मंडल में है, तो समताप आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौसम संबंधी किस में होती हैं, तो आपको क्या लगाना है, अधोमंडल, सम्मोहन मंडल या क्या, परिवर्तन मंडल, ठीक है। अगर बात करें तो समताप मंडल के ऊपर ही क्या है, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल O3, ठीक है, ओजोन मंडल, पृथ्वी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक जो किरणें होता है, यही मंडल ने क्या करता है, रोकता है पृथ्वी आने पर, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल आता है बेटा, समताप के बाद मध्य मंडल आता है, इसमें क्या, जिसे क्या, मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को मीजोस्पोज भी कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बताओ मुझे, क्या खासियत है बताओ, मध्य मंडल की खासियत बताओ मुझे, फटाफट बताओ, मध्य मंडल की क्या खासियत होती है बेटा, तो जो उल्का पिंड होते हैं ना बेटा, इसी परत पे आने पे जल जाते हैं, ठीक है, उल्का पिंड जो होते हैं मध्य मंडल में आते हैं और जल जाते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सबसे ठंडी परत भी कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है आयन मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल आता है। संचार उपग्रह बेटा, सैटेलाइट है जो, ठीक है, जो सैटेलाइट है वो किस में स्थापित है तुम्हारे बेटा, तो आयन मंडल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, 640 किलोमीटर, ठीक है। हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन बेटा कहाँ पाई जाती है, बता दो मुझे, सबसे हल्की हीलियम गैस है, इसी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। तो कहाँ, यही आपके वायुमंडल, ठीक है। तो आपका अंतिम क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो किसके द्वारा, मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था बेटा, ठीक है। VIMP है, कनेक्ट करते हुए हमने कितने 50 VIMP क्वेश्चंस के बारे में क्या की, चर्चा परिचर्चा की। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, VIMP होगा, वहीं टेट के लिए आपके लिए क्या होने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। क्वेश्चन वीडियो पसंद आए तो क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और समय पर क्या नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।